फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं हमारा चिल्स, पैडिंग और चैपलेट्स की कहानी। बेसिकली देखिए, इसके बीच में जो ज्यादातर डाउट्स होता है, हमको लगता है कि ये तीनों चीजें एक ही है या तीनों चीजें एक ही तरीके से काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तीनों चीजों में कुछ स्लाइटली डिफरेंस है। नो डाउट चैपलेट्स की बात करें तो वो तो आपका अलग है, लेकिन चिल्स और पैडिंग को लेके ज्यादा डाउट होता है। तो एक बार समझते हैं क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है और कहां पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स हमें कुछ कास्टिंग अगर करनी है और सपोज मान लीजिए कि मुझे अगर इस तरीके की कोई कास्टेड प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके का कोई कास्टिंग अगर मान लीजिए प्रोडक्ट दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कास्टिंग प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमने क्या यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर किया, तो यहाँ पर फाइनली क्या आपका कास्टेड हो चुका है। मतलब आपने क्या मोल्टन मेटल को पोर कर दिया। जब आप मोल्टन मेटल को यहाँ पे पोर कर दोगे तो फाइनली ये सेक्शन आपका फिल हो गया। अब सेक्शन फिल होने के बाद ये कूलिंग होगा, तो देखिए होगा क्या इसके साथ, यहाँ पर है तो ये आपका क्या है, दोनों साइड प्रॉपरली हीट ट्रांसफर करने के लिए फ्री है, ठीक है। और आप नीचे आओगे तो यहाँ पर भी प्रॉपरली हीट ट्रांसफर करने के लिए फ्री है। उसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ से भी ये क्या है, प्रॉपरली हीट ट्रांसफर करने के लिए तीनों डायरेक्शन में फ्री है। सबसे पहला चीज यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखना जरूरी है, एक तो आपका हीट ट्रांसफर प्रॉपरली होना चाहिए, दूसरा चीज यूनिफॉर्मली होना चाहिए। अब प्रॉपरली होने का मतलब और यूनिफॉर्मली होने का क्या मतलब है। प्रॉपरली होने का मतलब कि हीट को निकलने के लिए सभी जगह से स्पेस मिल रहा है। दूसरा चीज जो आपका हीट ट्रांसफर और यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या, जितना हीट यहाँ से निकल रहा है उतना ही हीट आपका इधर भी निकलना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अगर मान लीजिए ये आपका कोई सपोज मान लो कोई आपका सेक्शन है, अगर वो कूलिंग हो रहा है, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सेक्शन है, ये सेक्शन अगर कूलिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका कूलिंग रेट फास्ट है और यहाँ पर आपका कूलिंग रेट स्लो है। तो ये अगर आपका कूलिंग रेट फास्ट है तो ये क्या होगा, जल्दी सिकुड़ेगा। और ये अगर आपका जल्दी सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ से मटेरियल को अपने साइड खींचना स्टार्ट करेगा ना। ये अगर आपका मान लीजिए इस साइड का कूलिंग रेट अगर आपका फास्ट होता है तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो मटेरियल को क्या करेगा, ये अपने साइड इधर खींचना स्टार्ट कर देगा। अब खींचने के कारण क्या होगा, इसकी जो टेंडेंसी होगी ना, ये कुछ इस तरीके से बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका सेक्शन है डेफिनेटली ये आपका क्या होगा, इस तरीके से बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो भी आपका हीट ट्रांसफर होता है, जो भी यहाँ पे अगर मैं हीट ट्रांसफर को लेके बात करूं तो जो आपका हीट ट्रांसफर है ये हमारे पास प्रॉपरली मतलब नॉट यूनिडायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में होना चाहिए, प्रॉपरली एंड यूनिफॉर्मली होना चाहिए। अब इस चीज के लिए हमको देखना है कि ये इस टाइप का जो सेक्शन है क्या हमारा हीट इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक बार समझते हैं। यहाँ तक तो चलिए समझ में आ रहा था कि यहाँ से जो आपकी हीट है वो हीट क्या आपकी प्रॉपरली आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन थोड़ा सा आप आइए इस सेक्शन नीचे की तरफ, टर्निंग पे कॉर्नर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर देखो मतलब इस सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं क्या है, हीट ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल ज्यादा डिपॉजिट है और इसका सरफेस एरिया कम है जिससे ये हीट ट्रांसफर कर सके। नो डाउट हीट ट्रांसफर करने के लिए इसको सरफेस एरिया चाहिए। तो यहाँ तक तो चलिए बात करते हैं कि चलो ये ओपन आपका एरिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे प्रॉपरली इस कॉर्नर पोर्शन को लेकर, तो इस कॉर्नर पोर्शन में आपको क्या दिखेगा कि प्रॉपरली आपका जो हीट ट्रांसफर है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या दिखने वाला है कि ये जो आपको हीट ट्रांसफर है यहाँ पर इसको प्रॉपर एरिया ही नहीं मिला हुआ है कि यहाँ से प्रॉपर को हीट ट्रांसफर को कर सके। अब ये देखिए एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अब इस चीज को अवॉइड करना है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप इस प्रोडक्ट की इस तरीके से कास्टिंग कर रहे हैं तो कास्टिंग करने के दौरान ही क्या करेंगे, ये जो हमारा जैसा प्रोडक्ट है इसको कास्टिंग कुछ इस तरीके से कर देंगे। मतलब हमारा टोटल कास्टेड प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा। अब बात है ऐसा बनाने से क्या फायदा, ऐसा बनाने से इसको प्रॉपरली क्या होगा, हीट ट्रांसफर के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। मतलब इसको अवॉइड करने का दो तरीका है। पहला तरीका अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है, इस तरीके से जो आपकी कास्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सीधा इस तरीके का शेप हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब इस तरीके का शेप प्रोवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारे पास कास्टेड प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको जगह मिल रहा है।
तो यहाँ पर ये देखिए ये आपको प्रॉपरली हीट ट्रांसफर कर रहा है। और जब ये हीट ट्रांसफर करेगा तो डेफिनेटली आपका क्या है, यूनिडायरेक्शन जो आपकी कूलिंग होगी वो कूलिंग क्या होगी, यूनिफॉर्मली होगी। अब बात है मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो इसको फाइनली क्या करते हैं, मशीनिंग सेक्शन में ले जाने के बाद इतना पोर्शन को काट दिया जाता है। ये तो पहला ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे मशीनिंग करने की जरूरत ना पड़े, या कुछ ऐसा मेटल होता है, क्योंकि हर मेटल की मशीनिंग इजी नहीं होती है, आप कुछ ऐसे मटेरियल का सॉलिड कास्टिंग कर रहे हैं जिसका मशीनिंग आपको ज्यादा टफ लगे, तो उस केस में होता क्या चीज है, देखो जो भी आपके कास्टेड प्रोडक्ट है मैक्सिमम प्रोडक्ट का आपका क्या होता है, जाके मशीनिंग होनी है। लेकिन इन केस अगर इस तरीके का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इस कास्टिंग प्रोडक्ट के अंदर एक अलग से हम लोग क्या करते हैं, प्लेट को अटैच करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक हमने क्या किया, मेटालिक प्लेट लिया और इस मेटालिक प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, अटैच करेंगे यहाँ पर। ये आपका इस तरीके से, ये आप पोर्शन देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक प्लेट। इसको हमने क्या कहा है, दैट इज द मेटालिक प्लेट। और इस मेटालिक प्लेट को क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ अटैच करते हैं। अब ये जो भी हमारा मेटालिक प्लेट है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, इस मेटालिक प्लेट को अगर आप समझेंगे यहाँ पर तो आपको ये चीज दिखेगा क्या, इस तरीके का जो हमारा सेक्शन है। तो हमने क्या किया हुआ यहाँ पर, हमने एक मेटालिक प्लेट को अटैच कर दिया इसमें इस शेप का काट कर। इससे क्या हुआ, हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। लेकिन ये जो हमारे पास मेटालिक प्लेट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डेफिनेटली इसका अगर हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को लेकर, तो इस मेटालिक प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्लियर है आता है। तो ये जो हमने बात किया हुआ है फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं चिल्स। अभी तक ये जो भी पोर्शन मैंने डिस्कस किया ये पूरा ऑल अबाउट द चिल्स, ठीक है, ये चिल्स को लेके है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग समझते हैं पैडिंग। पैडिंग का आपका क्या फंक्शन होता है, ये एरोजन को रोकता है। एरोजन को रोकने का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई मोल्डिंग बॉक्स है, इस मोल्डिंग बॉक्स के अंदर मान लीजिए ये आपके पास कोई कैविटी है, इस कैविटी में आपको क्या है, मोल्टन मेटल को पोर करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मोल्डिंग बॉक्स, और इस मोल्डिंग बॉक्स में ये आपकी क्या है, कैविटी है, और ये कैविटी में आपको क्या है, आपको जो भी आपको मटेरियल है वो आपको पोर करना है। तो पोर करने के दौरान क्या होगा, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर साइड, जब आप इसमें मोल्टन मेटल को पोर करेंगे तो उसके चलते क्या होता है कि ये जो आपका कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, ये कॉर्नर वाला पॉइंट डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। दूसरा चीज, जब आप इसके अंदर मोल्टन मेटल को फिल कर दोगे तो फिल करने के बाद भी क्या प्रॉपरली हीट ट्रांसफर होना चाहिए। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए अगर आप बोलोगे तो यहाँ से तो जगह मिल रहा है, लेकिन इसके जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ से इसको प्रॉपरली अगेन हीट ट्रांसफर होने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अलग से प्लेट लगाया जाता है, ऐसा एल शेप का, इस तरीके से अलग से क्या किया गया, इस पे प्लेट लगाया गया है इस तरीके से। अब बात है कि हम लोग इस तरीके से जो प्लेट लगाते हैं उससे हमको क्या फायदा होगा, ये जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है इस पर अगर बात करेंगे तो ये अलग से प्लेट लगाया गया है। इस प्लेट लगाने का फायदा क्या है, ये जो है सबसे पहला चीज इस कोर को डैमेज होने से बचाएगा। दूसरा चीज, यहाँ पर ये जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट की अगेन क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी को हाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये इस कॉर्नर का जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हीट ट्रांसफर को प्रॉपरली क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये जो मैंने बात किया हुआ इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। ये जो आपका पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैडिंग। तो ये पैडिंग का अगर आप बेसिक फंक्शन देखोगे तो पैडिंग में आपको क्या चीज समझ में आ रहा है, पैडिंग जो हमारा यूज किया जाता है ज्यादातर कैविटी में किया जाता है ताकि उसका जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को डैमेज होने से बचा सके, और दूसरा चीज उसमें प्रॉपरली हीट ट्रांसफर हो सके। तो इस पे आप लिख सकते हो जो हमारा पैडिंग है, पैडिंग क्या करता है, टू अवॉइड एरोजन ऑफ द मटेरियल या कैविटी, टू अवॉइड एरोजन ऑफ द मोल्टन मेटल, ठीक है। तो जो आपका मोल्टन मेटल होता है उसका क्या होता है, एरोजन, ठीक है। एरोजन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। और बेसिकली जो हमारे पास चिल्स यूज किया जाता है, जो हमने यहाँ पर देखा हुआ है, चिल्स का बेसिक फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है। ये आपका क्या है, हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं चैपलेट्स की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि चैपलेट्स अगर हम लोग देखें तो चैपलेट्स क्या होता है,
ये कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कोर होता क्या चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज मुझे इस तरीके का कोई कास्टिंग प्रोडक्ट है जिसको कास्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कोई कास्टेड प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर ये पूरा आपको मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, ये आपको मटेरियल पूरा भरा हुआ है लेकिन ये वाला पोर्शन आपका हॉलो है, ठीक है। इस तरीके की हम मुझे क्या है कास्टिंग प्रोडक्ट करनी है। अब ये कास्टिंग प्रोडक्ट करना है तो कास्टिंग किस तरीके से प्रोडक्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए देखिए हम लोग किस तरीके का मेथड यूज करते हैं। अब बताइए, ये जो कास्टिंग प्रोडक्ट है इसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्डिंग बॉक्स में गए। ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्या किया यहाँ पर एक मैंने लगाया मोल्डिंग बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे सैंड भरेंगे। सैंड भरने के बाद जो भी हमको शेप चाहिए उस शेप का हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया। तो ये हमारा जो मोल्डिंग बॉक्स था, यहाँ पर हमने क्या इस तरीके का शेप को प्रॉपरली डिजाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि सपोज ये आपका हाफ पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके की जो सेक्शन है हॉलो सेक्शन के लिए यूज किया जाता है, सिमेट्रिक पाइप के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यूज करते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन है। अब मुझे क्या है, देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर कर दूं, मान लीजिए कि सपोज मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मान लीजिए मैंने मोल्टन मेटल को पोर कर दिया, तब तो आके पूरा ये भर देगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अलग से क्या होता है, कोर मेकिंग मशीन होता है जिसको कोर बीकर बोला जाता है। वो आपका क्या करेगा, अलग से मोल्डिंग सैंड उठाऊंगा और मोल्डिंग सैंड उठाने के बाद क्या करूंगा, मैं इस तरीके का एक सेक्शन को प्रिपेयर करूंगा अलग से, ठीक है। कोर मेकिंग मशीन जो होता है उसमें क्या करेंगे, इस तरीके का एक सेक्शन बनाऊंगा। इस सेक्शन को बनाने के बाद ये जो आपकी डिजाइनिंग है इस डिजाइन में इस तरीके से प्लेस करूंगा। इस डिजाइन को मैं क्या करूंगा, सेंटर पे मैं प्लेस करूंगा। और ये जो आपका बना हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल सैंड से ही बना हुआ है। सैंड मतलब जो आपका मोल्डिंग सैंड है उसी मोल्डिंग सैंड से बना हुआ है। अब जब आप इसको प्लेस करोगे तो डेफिनेटली तय बात है हवा में तो टंगा नहीं रहेगा ये, तो हवा में टंगा नहीं रहेगा तो इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहला चीज इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। अब ये सपोर्ट किससे प्रोवाइड करोगे, सैंड से तो करोगे नहीं, सैंड से करोगे तो फिर तो मटेरियल मोल्टन मेटल को ब्लॉक कर देगा। तो ज्यादातर ये जो हम लोग ये जो बनाए हुए ना सपोर्ट के लिए, ये उस मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का हमको कास्टिंग करना है, जैसे मोल्टन मेटल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, उसी तरीके से हम लोग क्या यहाँ भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं और एक सपोर्ट यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से क्या है, आपका जो कोर है वो कोर को शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर एक लॉक टाइप का कंपोनेंट रहेगा, मतलब पिन तरीके का, जिससे ये समझ में आएगा कि कोर जो कोर मैंने प्लेस किया अंदर प्रॉपरली प्लेस्ड हुआ है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का आपको बना के दिया हुआ है जो सपोर्ट के लिए यूज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड चैपलेट्स। ठीक है, अगेन चैपलेट्स दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चैपलेट्स का आपको बेसिक फंक्शन क्या दिख रहा है, टू सपोर्ट द कोर। ये जो आपका कोर है सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। चैपलेट्स का मटेरियल क्या होता है, नॉर्मली ज्यादातर वो प्रीफर किया जाता है जिसका मोल्टन मेटल है, उसी का हम लोग क्या बनाते हैं, चैपलेट्स बनाते हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें आप मोल्टन मेटल को पोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पोर करोगे तो क्या होगा, जैसे ही मेटल इस पे जाएगा तो डेफिनेटली मटेरियल भी आपका क्या जो चैपलेट्स है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद उसी में रहेगा और ये तो आपका क्या है, ये सैंड है। ये जो आपका चैपलेट्स जो आपका कोर बना हुआ है, ये कोर क्या है, ये सैंड है। तो सैंड है तो ये पोर्शन आपका क्या है, फाइनली कास्टिंग होने के बाद आप इसको बाहर निकालो तो आपको एक हॉलो सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैपलेट्स है, चैपलेट्स क्या करता है, टू सपोर्ट द कोर। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चैपलेट्स के लिए जो समझ में आया है और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चैपलेट्स के लिए हम लोग बात कर सकते हैं क्या, इट इज द डिवाइस, या बोल सकते हो इट इज अ कंपोनेंट विच सपोर्ट द कोर, या एलिमेंट है विच सपोर्ट द कोर। तो कोर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जैसा मैं अगर चिल्स और पैडिंग को लेके बात करूं तो इट इज यूज फॉर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ये जो आपका चिल्स और पैडिंग है ये बेसिकली आपका यूज क्यों होता है, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, इसके लिए हमारा जो यूज किया जाता है उसको हम लोग चिल्स या पैडिंग बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।